बात कर लेते हैं इजरायल और ईरान के बीच जारी संघर्ष की, जो बहुत जल्द भीषण तबाही वाले संग्राम में बदलती दिख रही है। तो ईरान इजरायल जंग का 8वां दिन है आज, और पूरी दुनिया पर इसका असर किस तरह से पड़ेगा यह भी अब दिखना शुरू हो गया है। और ऐसा इसलिए नहीं कहा जा रहा है क्योंकि इसमें अमेरिका युद्ध में उतरने के संकेत दे रहा है, बल्कि ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि अगर अमेरिका युद्ध में उतरा तो ईरान भी अकेला नहीं होगा, उसके साथ वो सहयोगी होंगे जो अमेरिका को दुश्मन मानते हैं अपना, वो है रूस और चीन। दरअसल इजरायल के हमले का जैसे ही ईरान ने जवाब दिया तो ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक चेतावनी भी जारी की। और पहले आपको जरा ये तस्वीरें दिखा देते हैं किस तरह से 8वां दिन और 8वां दिन बर्बादी का मंजर दोनों ही देशों में देखने को मिला है, चाहे ईरान हो चाहे इजरायल हो। बम धमाकों की आवाज से दोनों की ही राजधानी थर्रा उठी, लोगों में दहशत और भय का माहौल है, और बढ़ते बढ़ते ये दिन 8वें दिन तक आ पहुंचा है ये युद्ध, और आज भी यहां पर अटैक किए जा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक चेतावनी जारी की, सरेंडर के लिए, न्यूक्लियर डील करने के लिए धमकाया, जिस पर रूस और चीन की खामोशी ने इजरायल और अमेरिका का हौसला बढ़ा दिया। लेकिन अब जब यह कहा जा रहा है कि अमेरिका युद्ध में उतरने पर विचार कर रहा है और ट्रंप इस पर 2 हफ्ते में फैसला ले लेंगे, तो रूस और चीन ने चुप्पी तोड़ी और अमेरिका को आगाह किया कि ईरान और इजरायल की जंग की बारूदी डगर पर अगर अमेरिका ने कदम रखा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ईरान पर हमले का इजरायली सेना ने एक वीडियो जारी किया है। ईरान के मिसाइल लॉन्चरों पर हमले का यह वीडियो जो आपको हम दिखाएंगे, ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल लॉन्चरों पर किस तरीके से अटैक किया गया। तेहरान में मिसाइल लॉन्चर रडार को नष्ट कर दिया गया है। यह दावा किया है इजरायल ने कि तेहरान में उसने मिसाइल लॉन्चर और रडार दोनों को नष्ट कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वीडियो जारी किया गया है आईडीएफ की तरफ से, और इस वीडियो में ईरान के मिसाइल लॉन्चरों पर अटैक करने का दावा और उसे पूरी तरीके से नेस्त नाबूद करने का दावा इजरायल ने किया है। तो युद्ध की बढ़ती विभीषिका, इसका असर क्या होगा और ये किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, ऐसे तमाम सवाल हैं जो हर किसी के जहन में है। और इस पर बात करने के लिए 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ हैं, इसके साथ ही पूर्व राजनयिक सुशील सिंघल जी भी हमारे साथ हैं। पहले मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर आपके पास आऊंगी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है जैसे ये युद्ध जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, विनाश हो रहा है, और इसने पूरी दुनिया को 2 फाड़ कर दिया है। सर आप क्या समझ पा रहे हैं इस पूरे युद्ध को लेकर, आगे का सिनेरियो क्या दिख रहा है आपको? शिरीन, आगे का जो देख सकते हैं, काफी इंस्टेबिलिटी जो है आएगी, और वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इजरायल में इतना कुछ, इजरायल ने शुरुआत तो बहुत बढ़िया की, इसमें कोई शक नहीं। ईरान घुटने पे आ गया, ये भी, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन जिस प्रकार से ईरान ने पलटवार किया है और तेहरान ने जिस प्रकार से तेल अवीव को अब नुकसान पहुंचा रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इजरायल इसमें ज्यादा लेने की काबिलियत रखता है। क्यों? क्योंकि इंटरसेप्टर की भी लिमिट होती है और मिसाइल की भी लिमिट है। अगर हम ये देख करके भी चले कि तेहरान के पास 5000 मिसाइलें थी, उनमें से उन्होंने 3000 भी इस्तेमाल कर ली। तकरीबन हम जब आयरन डोम या डेविड प्लेन या आयरन सिस्टम की बात करते हैं तो तकरीबन हर एक इसके 10 एक घाटियां हैं जो 60 स्क्वायर माइल का एरिया कवर करती है, और हर एक में 3-4 लॉन्चर होते हैं, और हर एक लॉन्चर पे 20 इंटरसेप्टर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने इन्होंने फायर कर दिए। 8वां दिन है, तो एक वक्त ऐसा आ गया है अब तेहरान जब फायर कर रहा है तब कोई इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है, और इंटरसेप्ट नहीं हो रहा है तो नुकसान तेल अवीव पे बढ़ता जा रहा है। और अमेरिका चुपचाप कह रहा है कि 2 हफ्ते के बाद वो सोचेंगे कि हमने क्या करना है।
अगर 2 हफ्ते के बाद सोचना है कि क्या करना है, तब तक तो इजराइल की तबाही हो जाएगी, क्योंकि इजराइल छोटा देश है, 75 गुना इजराइल से बड़ा ईरान है, आबादी 10% ईरान की है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज है, लिमिटेड सब कुछ है। आप बिल्कुल कितना सर, और भी ये दे जो दें, आपने कहा है ना कि अमेरिका क्या कर रहा है, यही बहुत बड़ा सवाल है। सुशील सिंघल सर, आपसे इसे समझेंगे, अमेरिका ने क्या इजराइल के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं? क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था शायद आज ही वो जंग में उतर जाएंगे, जिस तरीके से वो G7 से वापस लौटे थे, बड़े बड़े बयान दे रहे थे, धमकियां दी जा रही थी। अब 2 हफ्तों का इंतजार, ये क्या स्ट्रैटेजी? देखिए, ऐसा है, प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो फॉरेन पॉलिसी है वो हर ट्वीट के साथ में उनकी बदलती है, और लेकिन उसकी एक अंडरलाइंग चीज है जो हमें याद रखनी पड़ेगी जब हम प्रेसिडेंट ट्रम्प के अमेरिका से डील कर रहे हैं। वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की ये शुरू से कोशिश है, पहली टर्म में भी थी और जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तब भी ये थी, और अब भी ये है कि वो अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट अपने देश के बाहर कम से कम रखना चाहते हैं, और लड़ाई तो वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब जो चल रहा है वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का उसी, अगर हम उस नजरिए से उनकी जो देखें, जो उनकी स्टेटमेंट है या जो कह रहे हैं, अगर हम उस हिसाब से देखें तो बहुत क्लियर है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प लास्ट मिनट तक कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट ना हो। और इसमें एक और बात है कि ईरान जो है अपने कार्ड्स बड़े स्मार्टली प्ले कर रहा है, मैं कहूंगा, क्योंकि अमेरिका को एक भी मौका नहीं दे रहा है ये कहने का कि अमेरिकन इंटरेस्ट ईरान ने अटैक किए, चाहे वो हजबुल्ला हो या हमास हो या हुतीज हो या ईरान खुद हो, उसने कहीं भी उनके ऊपर अटैक नहीं किया है, वो केवल इजराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। तो उससे क्या है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को ये कहने का मौका भी नहीं मिल रहा है, और अभी इन्होंने कहा है कि मैं 2 हफ्ते के बाद सोचूंगा, कल कुछ और बोल रहे थे। तो जो मुझे लग रहा है कि उनकी बराबर ये पुरजोर कोशिश है कि बिना अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट किए उनको इजराइल जो उनके ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो जाएं, और इसीलिए उन्होंने जब कल अब जो कहा है ये सब, ये उनके उसी के तहत वो कर रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड वो बराबर इजराइल की मदद भी कर रहे हैं, एमिनिशन में हो या इवन इंटरसेप्शन हो, वो जो है इंटरसेप्शन भी कर रहे हैं जो इजराइल की तरफ अटैक हो रहे हैं ईरान के वहां, वो लेकिन एक्टिवली बहुत इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं इस वक्त जो है। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसके मायने क्या हो जाएंगे और कैसे ये युद्ध में, किस दिशा में इस युद्ध को लेकर जाएगा, इस पर हम विस्तार से आगे बात करेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच, ईरान में सक्रिय हुआ एयर डिफेंस सिस्टम, तेहरान में फिर से इजराइल के हमले की आशंका है। इजराइल अटैक कर सकता है एक बार फिर से, क्योंकि लगातार वो भी निशाने साध रहा है ईरान पर, और इसी बीच ईरान फिर से एक्टिव हो गया है। ईरान में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है, सक्रिय किया गया। इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट इस युद्ध से जुड़ा हुआ, तेहरान को फिर से निशाना बनाया जा सकता है, तेहरान में एक बार फिर से इजराइल की तरफ से हमले हो सकते हैं, और इसी आशंका के तहत ईरान तैयार दिख रहा है, क्योंकि ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। तेहरान में एक बार फिर से पूरी तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि पहले ही यहां पर जो नेतन्याहू हैं वो इस बात को कह चुके हैं कि हम हर एक हमले का जवाब देंगे। दूसरी तरफ हमले होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं।